कृष्णा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद के द्वारा प्रदान किए गए ग्रंथों को पढ़ना इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दो तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक तो वो लोग जो नए नए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में इस्कॉन में आए हैं और भक्ति को सीखने का, भक्ति को करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी भक्त हैं, उनके लिए भी श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो पहले हम बात करते हैं नए लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल लाइफ में नया नया कदम रख रहे हैं, भक्ति के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इदम परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। मेरे द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वो गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं, वो एक प्रामाणिक संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और उस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। भगवत गीता में 4 संप्रदायों को प्रमाणित बताया गया है, जिसमें आता है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो अगर आप इन 4 संप्रदायों में से किसी भी एक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह प्रमाणिक ज्ञान है और वह आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ला सकता है। तो नए भक्तों के लिए सलाह है कि प्रभुपाद के बुक्स इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि वह प्रमाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करेंगे और सही ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा पहलू जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग डिवोटीज हैं, जो पहले से जिनको 1 2 साल 4 साल हो चुके हैं संस्था में आए हुए, उनके लिए श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना क्यों आवश्यक। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि श्रील प्रभुपाद खुद चाहते थे कि उनके जितने भी डिसाइपल्स हैं या जितने भी भक्त इस संस्था में आएंगे फ्यूचर में, वो सब उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ें और ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है स्टडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स। स्टडी का मतलब होता है गहनता से अध्ययन करना, इस तरह से अध्ययन करना कि उसमें जो दिया हुआ तथ्य है उसको हम अच्छे प्रकार से समझ पाएं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर पाएं। श्रील प्रभुपाद के लेटर्स को अगर हम पढ़ते हैं तो बार बार हमें ये इंस्ट्रक्शन प्राप्त होती है कि वो चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, वो उनकी बुक्स को रेगुलरली पढ़ें। तो जैसे आपने ऐड देखा होगा टीवी में, कई बार एक एनर्जी ड्रिंक का ऐड आता है कि स्कूल से बच्चा थका हारा आया है और उसकी मम्मी ने उसको एक एनर्जी ड्रिंक घोल के दे दिया और एनर्जी ड्रिंक पीते ही बच्चे के अंदर एनर्जी आ गई वापस से और वो फिर खेलने चला गया, अपने एक्टिविटीज में लग गया। इसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद की बुक्स हैं वो एक डिवोटी के लिए एनर्जी का काम करती हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़ते हैं तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एनर्जाइज्ड रहते हैं, तो डीमोटिवेशन नहीं आता, हमारी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं होती, तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए, प्रचार करने के लिए हम बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो एक लकड़हारा था, अब वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी से वो सुबह से लेकर शाम तक जंगल में पेड़ काटा करता था और उन पेड़ों को काट कर जो भी लकड़ी इकट्ठी हो जाती थी उसको शाम को बाजार में बेचकर वो अपना जीवन निर्वाह किया करता था। और सुबह से शाम तक मेहनत करते करते वो 10-12 पेड़ दिन में काट लिया करता था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया तो थोड़े दिनों बाद वो सिर्फ 7-8 पेड़ ही पूरे दिन में काट पाता था और कुछ समय बीता तो वो सिर्फ 3-4 पेड़ ही काट पाया। तो वो एक दिन बहुत उदास बैठा था, तो उसका एक मित्र उसके पास आया, तो उसने कहा आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तो उसने बोला कि पहले मैं 10-12 पेड़ काट लिया करता था तो बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी हो जाती थी, तो मुझे अच्छा धन प्राप्त होता था, इससे मैं अपना खर्चा आराम से चला सकता था। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मैं 3-4 पेड़ ही काट पाता हूँ, उतनी ही मेहनत करता हूँ पूरा दिन, उतना ही समय लगाता हूँ, लेकिन सिर्फ 3-4 पेड़ ही काट पाता हूँ। तो उसके मित्र ने कहा अच्छा अपनी कुल्हाड़ी दिखाओ। तो उसके मित्र ने उसकी कुल्हाड़ी देखी
और बोला कि जाओ अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगवाओ। और उसने लकड़हारे ने ऐसा ही किया, वो गया, उसने धार लगवाई कुल्हाड़ी पर, और फिर जब अगले दिन पेड़ काटने गया तो फिर से वो 10-12 पेड़ काट सकता था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार कुल्हाड़ी को यूज करते 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 कुल्हाड़ी की शार्पनेस कम हो गई थी, इसलिए वो मेहनत उतनी कर रहा था लेकिन पेड़ कम काट पा रहा था, उसी प्रकार से हम अगर भक्ति में लगे रहेंगे, सेवाएं करते रहेंगे, माला करते रहेंगे, तो थोड़े दिनों बाद हमारी जो जीवन है, भक्ति जीवन है, वो मोनोटोनस जैसा हो जाता है। तो हमें उसमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगा? वो मोटिवेशन मिलेगा हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स से। अगर हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़ेंगे तो ये उसी तरह से है कि अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना, अपने प्रचार के स्किल्स को शार्प करना, अपनी नॉलेज को शार्प करना। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें नॉलेज प्रदान करते हैं। नॉलेज जो है अगर हम सही प्रकार से ग्रहण करते हैं तो वह हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देती है। अगर मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, तो हम भक्ति जीवन में बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ सकेंगे। एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक बहुत ही सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल ने ये एनालॉजी डिस्कस करी थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अगर सड़क पर दो कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं आपस में, इफ टू डॉग्स आर फाइटिंग, तो उनमें से कौन सा कुत्ता जीतेगा? विच डॉग विल विन? तो ये बताना बड़ा मुश्किल है देखकर। अगर दो कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा कुत्ता जीतेगा? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कौन सा कुत्ता जीतेगा? तो जिनसे वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने, जो प्रभुपाद डिसाइपल थे, उन्होंने आंसर किया कि जिस कुत्ते को हम फीड करेंगे रेगुलरली, डेली, वो कुत्ता जीत जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत, लड़ने की क्षमता दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उसको रोज फीड कर रहे हैं। और वो कुत्ता जिसको हम फीड नहीं देंगे, वो धीरे धीरे उसकी लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ती जाएगी और वो हार जाएगा। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी एक बैड डॉग है और एक गुड डॉग है। तो अगर हम बैड डॉग को फीड करेंगे, अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे रहेंगे, जैसा मन कहेगा वैसा ही करेंगे, तो हम अपने बैड डॉग को फीड करते जाएंगे और वो एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि हमारे अंदर जो गुड डॉग है उसको हरा देगा। लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़ते रहेंगे और अपने अंदर के गुड डॉग को फीड करते रहेंगे रेगुलरली, तो एक दिन गुड डॉग इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि बैड डॉग की एक्टिविटीज को आराम से कंट्रोल कर पाएगा। और जब भी कोई लड़ाई का क्षण आएगा तो हमेशा गुड डॉग की ही जीत होगी। तो इसलिए मेरी ये सविनय निवेदन है सभी एग्जिस्टिंग डिवोटीज से कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स को रेगुलरली पढ़ें, जरूर पढ़ें। सारे भक्ति शास्त्रों का परपट, भक्ति वेदांत परपट हमारे पास अवेलेबल है, सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। भक्तों का संघ अवेलेबल है, वरिष्ठ भक्तों का संघ अवेलेबल है, जिनसे हम पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं तथ्यों को। इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कलयुग में हमें नहीं मिलने वाली है। तो अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी श्रील प्रभुपाद की बुक्स का फायदा नहीं उठा के अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स को रेगुलरली पढ़ने का नियम बनाएं और रोज कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपके शेड्यूल में फिट होता है, उतना श्रील प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन रेगुलरली करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद।